मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। आज हम जो देश देख रहे हैं, भारत देश इतना नहीं था बड़ा, उससे बहुत ज्यादा बड़ा था, लगभग आधा रह गया। अफगानिस्तान अलग हुआ, ब्रह्मा अलग हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश ये अलग हुए, श्रीलंका अलग हुआ, तिब्बत अलग हुआ। देश बहुत छोटा रह गया। जो रह गया है उसको संभालना हमारा दायित्व बनता है। जो नहीं रह गया है वो हमारे पूर्वजों की गलती की वजह से, समझ लीजिए हमारी गलती की वजह से रह गया, सब वो रह गया। इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो देश छोटा होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। डुरांट रेखा रेड क्लिफ रेखा में चेंज हो सकती है, देश और छोटा हो सकता है। देश हमें बहुत कुछ देता है। एक गाना है, कविता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है इसके प्रति, मातृभूमि के प्रति हम इसकी सुरक्षा करें। और ये सुरक्षा अंदर वालों की तो पड़ती है जरूरत, अंदर वालों को तो करनी चाहिए, पर जो सीमा पर बैठे हैं उनको बहुत जरूरी करनी चाहिए। उनका दायित्व और भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त हो जाता है। भारत सरकार ने एक सेना की सैन्य सिस्टम बना रखे हैं, अलग अलग सुरक्षा के अलग अलग लेयर बना रखे हैं। उसके अंदर सीमा सुरक्षा दल भी बना रखा है जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है, सुरक्षा करता है। बीओपियां होती है, सब कुछ होता है, पर तो उनसे काम नहीं चल सकता। उनको प्रोत्साहित करना, उनको मजबूत करना, उनकी सहायता करना का दायित्व तो सीमा वाले लोगों का काम है। उनको सहयोग करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए संघ ने समझ लीजिए, आप सबने समझ लीजिए, सोचा एक संस्था हो जो जनता की तरफ से बने और वो सीमा सुरक्षा को सहयोग करे और जो कोई गलत सूचना हो वो दे। क्योंकि सीमा क्षेत्र के लोग जितने जागरूक होंगे, देश उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। जितने सचेत होंगे, मजबूत होंगे, उतना ही देश मजबूत होगा। इस विचार के मद्देनजर 1985 में सीमा जन कल्याण समिति नाम की एक संस्था की स्थापना स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी ने की। संघ के नेतृत्व के अंदर ये संस्था चलती रही। इसने जोड़ने के लिए कड़ी सोची कि किस तरह जोड़ा जाए, सेना को जनता के साथ में कैसा जोड़ा जाए। तो उसने एक हमारे पर्व होता है रक्षाबंधन का उत्सव। रक्षाबंधन के माध्यम से कुछ लोग गए और बच्चियों को लेके गए, सैनिकों को राखी बांधी, उनका जुड़ाव बढ़े और उन्हें ऐसे महसूस नहीं हो कि हम अकेले बैठे, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे रिश्तेदार भाई बंधु दूर है। मित्रता करने की कोशिश की, ये प्रयत्न सफल रहा। लोग भावुक भी हुए, सैनिक जो थी बॉर्डर के ऊपर, उनको एक पारिवारिक माहौल बना, नए उत्साह का संचार हुआ। इस तरह ये कदम बढ़िया रहा, आगे भी कदम बढ़ते रहे। यहाँ जैसे बेरोजगारी भी बहुत है सीमा क्षेत्र के अंदर, कोचिंग क्लब जो भी बनते हैं, ये जो उसके बारे में प्रयत्न किया गया कि पुलिस में कोई मिलिट्री में भर्ती होना चाहे, उसके बारे में प्रयत्न करे सीमा जन कल्याण समिति। शिक्षा की तरफ ध्यान दें, इस तरह एक संगठन बना और ये निरंतर जागरूक है और सेव कर रहा है। सीमा क्षेत्र की चुनौतियां बहुत ज्यादा है, विशेष रूप से राजस्थान की। राजस्थान का सीमा क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। आपने फिल्म देखी होगी जिसके अंदर बॉर्डर के ऊपर 1971 के बारे में बनी थी, वार के टाइम की, 1965 के वार पर बनी हुई बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह सैनिक जीते, रेत आ जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है और उनको साथ में जोड़ना, उन सेनाओं को सहयोग करना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में मरुगंगा भी बनी है, यानी राजस्थान नहर, पानी भी पहुंचा है, कुछ सिंचित क्षेत्र भी हुआ है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की वजह से पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा हमारे सैनिकों की सुविधा भी बढ़ी है।
सड़कें भी बनी है, सारा कुछ हुआ, ऐसी बात नहीं, परंतु चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। जिसके पास में कुछ होता है वो बचाने की कोशिश करता है अपने आप को, जिसे भारत कर रहा है, परंतु जिसके पास में कुछ ना हो, पाकिस्तान की तरह, तो वो लूटने की कोशिश करता है। कैसे लूटा जाए? हथियारों की सप्लाई की तरफ से, ड्रंक डालने की तरफ से, ड्रंक तस्करी की वजह से, तस्करी करने पर इन्हीं की तरफ ध्यान देता है पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे सिस्टम डेवलप करता है जिससे देश कमजोर हो भारत। जो हमारा कभी मित्र था, कभी भारत का लाहौर था, कभी कराची था, और कराची लाहौर वालों का भी दिल्ली बम्बई था। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई। धर्म के नाम पर हजारों लोग मर गए, लाखों मर गए, और बेघर हो गए करोड़ों। क्या स्थिति हुई वो आपको सबको पता है। परंतु धर्म का जुनून, ईश्वर अल्लाह कोई अलग नहीं हो सकता, तो लोगों के अंदर एक जो मानसिकता भरी पड़ी है, जहर बढ़ा पड़ा है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। इस मनोरोग का तो कोई इलाज नहीं है। ये होता रहता है, उसका बचाव भी करना चाहिए। देश हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस देश की सुरक्षा करें, इसकी संस्कृति को बचाएं। ऐसा ना हो कोई अरेबियन संस्कृति, यूरोपियन संस्कृति भारत पर हावी हो जाए। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की मानवीयता, यहाँ की जीवन पद्धति को तो हम बचाएं, चाहे धर्म के नाम पर बचाएं, यहाँ की संस्कृति पर बचाएं, यहाँ के लोगों का जीवन बचे, ये बहुत जरूरी है। तो उसके प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए हमारे पास में बॉर्डर वालों के लिए एक बढ़िया संस्था है। संघ अलग अलग संगठनों के माध्यम से प्रयत्न करता रहता है कि कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाए जो राष्ट्र हित के लिए काम करती हो। उसका प्रथम उद्देश्य राष्ट्र का हित है। दूसरा संस्कृति धर्म है। हिंदू धर्म कोई और कुछ नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब भारत का लोगों का धर्म, भारत के लोगों की विचारधारा, जो कुछ भी हो सकती है। वैदिक हो सकती है, द्वैत हो सकती है, अद्वैत हो सकती है, बौद्ध हो सकती है, जैन हो सकती है, सिख हो सकती है, कोई भी हो सकती है। भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य ही का ही नाम हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म कोई कट्टरता की चीज नहीं है। यहाँ के लोग सोचे क्या करना है हमारे को, इस देश के हित को कैसे आगे बढ़ाना है, तो इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इसी का नाम हिंदुत्व है, इसी का नाम राष्ट्रत्व है। यहाँ के लोग चाहे मुस्लिम धर्म हो, वो सूफी धर्म भी, सूफी सभ्यता भी एक होती है जो यहाँ के जमीन से जुड़ी हुई है। इंडियन चर्च भी हो सकता है। आप इस देश के साथ में प्रेम करें तो आप अपने आप ही यहाँ की संस्कृति से जुड़ गए। आप दूसरी सभ्यताओं से नहीं करें, यहाँ की सभ्यता से करें। इस देश की सभ्यता को बचाएं, यहाँ की संस्कृति को बचाएं, और हम सचेत रहें कि यहाँ पे ऐसी कोई नेगेटिव एक्टिविटी ना हो। हमारा दुश्मन यहाँ के लोगों को भड़का कर कोई तस्करी नहीं करता हो, यहाँ के युवाओं को कोई नशीले पदार्थ नहीं खिलाता हो, यहाँ के युवाओं को भड़काता नहीं हो, यहाँ के जनता को धर्म के नाम पर गुमराह ना करता हो, यहाँ द्वेष की भावना ना बनाता हो, उसकी तरफ हमें प्रयत्न करना चाहिए। यही उद्देश्य है सीमा जन कल्याण समिति का। आप इसके साथ में जुड़े और एकजुट होते रहें और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति समर्पित हुए। राष्ट्र के प्रति समर्पित होना ही, राष्ट्र की सेवा करना ही धर्म है सबसे बड़ा। जो व्यक्ति अपने देश का, अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करता, वो किसी भी धर्म का हो, वो व्यक्ति नहीं है। वो तो किसी विचारधारा का गुलाम हो गया, मनोरोगी हो गया। आपको अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, इसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। पहला धर्म राष्ट्र धर्म है, दूसरा धर्म मानवीयता है। मानवीयता और राष्ट्रीयता को जोड़ दो तो वो जो चीज बनती है वही हिंदू धर्म है, और कुछ नहीं है। आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है, आप इस देश के लिए समर्पित हो, इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो। इसी भावना के साथ में मित्रों,
जय हिंद जय भारत कहना चाहूँगा। और इस संस्था का मैं भी आदमी हूँ और संस्था से जुड़ा हूँ। संस्था का उद्देश्य है राष्ट्र की सेवा करना, और आप भी सेवा कीजिए, इससे जुड़िए भी और आगे बढ़िए भी। धन्यवाद मित्रों, आपने सुना। जय हिंद जय भारत।